हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 आईआईटी जेईई पीवाईक्यू ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स कॉस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स डी वाई माइनस 0 to 1 माइनस वाई कॉस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर है, डी एक्स डी वाई। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब हमारे पास दो इंटीग्रेशन दिए गए जिनमें दोनों का फंक्शन सेम है। अब हम कोशिश करेंगे कि दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में लिखा जा सके। अब लिखा कब जा सकता है? जब हमारी लिमिट सेम हो। देखने में अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों की लिमिट लगभग सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। इधर हमारा पहले में है हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर और इधर है डी एक्स डी वाई ऑर्डर। चलिए हम इस पहले इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हमारे पास जो पहला इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स कॉस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये मेरे पास पहला इंटीग्रेशन है, मैंने ये वाला इंटीग्रेशन ले लिया। आप ये भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लेकर आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। चलिए मेरे पास क्या क्या वैल्यू है। मेरे पास x इक्वल टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 और x y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स और x इक्वल्स टू 1 है। इन वैल्यू पर मेरा फंक्शन बाउंड हो रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारा ग्राफ किस टाइप से बनेगा। हमारे पास जो ग्राफ हो जाएगा ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गया और जो मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब मेरे पास x इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन हो गई, y इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन हो गई और मेरे पास जो लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, यानी वो इस टाइप की मेरे पास लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ जिसका यहाँ पॉइंट है 0,1 और यहाँ पॉइंट है 1,0 और x इक्वल टू 1 y एक्सिस के पैरेलल लाइन है x इक्वल्स टू 1। तो मेरा एरिया बाउंड कहाँ हो गया? मेरा ये वाला एरिया बाउंड हो गया, तो मैंने ये एक स्ट्रिप डाल दी इसमें। अब जो मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा, कांस्टेंट लिमिट तो मेरी सेम रहेगी क्योंकि मेरा फंक्शन जीरो, मेरा कर्व 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पर खत्म हो गया, y इक्वल्स टू 0 से 1 पर खत्म हो गया। और मेरा जो लाइन है y एक्सिस पर मेरा x इक्वल्स टू 0 होता है और ये लाइन मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई हो जाएगी, 1 माइनस वाई कॉस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। ये वाला इंटीग्रेशन मेरा, इस वाले इंटीग्रेशन के दोनों इंटीग्रेशन मेरे सेम हो गए। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, दोनों के बीच में माइनस है तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया कर्व्ड सरफेस, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। हमें सरफेस एरिया बताना है इस कर्व का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास ये दिया गया है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस
2 का स्क्वायर। ये मेरे पास कर्व दिया गया है और मेरा सरफेस एरिया किनके बीच में, लाइंग बिटवीन z इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3 के बीच में मेरा एरिया बाउंड है। मुझे बताना है कि हमारा सरफेस एरिया क्या होगा। मेरे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हमारे पास लगभग हर साल सरफेस एरिया से एक क्वेश्चन भी आया है और कई बार दो क्वेश्चन भी आए हैं। ये मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेएम के लिहाज से, हर बार क्वेश्चन आता है। दो भी क्वेश्चन आए हैं 2024 में, शायद दो क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए थे और ये फॉर्मूला है। अब मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास जेड की भी जो वैल्यू है वो हो जाएगी स्क्वायर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं जेड एक्स फाइंड कर लूंगा। जेड एक्स मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका का भी करना पड़ेगा। इसका हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 1। सेम एज मेरे पास जेड वाई हो जाएगा 2y माइनस 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ये मेरे पास सिमिलरली हो जाएगा। चलिए अब मैं अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया इसके रूट 1 प्लस जब मैं जेड एक्स का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर dx dy। ये मेरा हो जाएगा। अब मैं इसे सोल्व कर लूंगा। सोल्व करने के बाद यहाँ मेरे पास बचेगा 1 प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, 1 माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर dx dy। ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ मेरे पास बच जाएगा डबल इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2 dx dy। अब मेरे पास जो कर्व दिया गया, जो दिया गया था मेरे पास जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास दिया गया और जेड की वैल्यू मेरे पास है जेड इक्वल्स टू 2 एंड 3। यानी जो मेरा एरिया बाउंड कर रहा है, मेरे पास जो दो इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, और x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ये मेरे पास दो इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन बन गई जिनका सेंटर 1,2 और रेडियस 2 और दूसरे की 3 है। इनके बीच का मुझे, मान लिया मेरे पास एक तो सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल ऐसे, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इन दोनों के बीच में मुझे एरिया बताना क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़े सर्कल का जो एरिया है उसमें से छोटा सर्कल अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बड़ा सर्कल यानी बिग सर्कल का जो एरिया में स्मॉल सर्कल में से
डिलीट कर दूं तो मेरे पास बाउंडेड एरिया आ जाएगा। ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। चलिए देखते हैं मैं कैसे लिखता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास है स्क्वायर रूट 2 डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई एरिया होता है, और एरिया किसका है? लेइंग बिटवीन मैं इसे C1 और इसे C2 कह देता हूँ। सर्कल C1 एंड C2। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। स्क्वायर रूट 2 एरिया ऑफ C2 मेरे पास क्या है? पाई R2 स्क्वायर, यानी मेरे पास जिस सर्कल की रेडियस 3 है उसका एरिया, और सेकंड वाला पाई R1 स्क्वायर। ये 9 4 पाई कॉमन आ जाएगा। 9 - 4 5, ये मेरे पास आ जाएगा 5√2 पाई। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम ये वाला लॉजिक भी ना लगाएं और इसे सोल्व करें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, तब भी हमारा आ जाएगा। हम इसे पोलर में चेंज कर लेंगे। dx/dx हमारा r/dr/d थीटा में चेंज हो जाएगा, और r की वैल्यू हमारी 3:2 हो जाएगी, और थीटा जो है हमारा 2 पाई हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस हमारा हमने ये कर लिया, हमने डायरेक्ट, क्योंकि हमें रेडियस पता है तो हमें एरिया फाइंड करना है, क्यों हम इंटीग्रेशन करें? हमें अपना टाइम भी बचाना होता है एग्जाम में, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन जिनमें सर्कल दिया रहता है उनमें इस टाइप से इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप लेंथी प्रोसेस अप्लाई करें, वो सिर्फ जानना चाहता है कि आप सरफेस एरिया जानते हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके लिए सही। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। मेरे पास पार्ट बी से क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इससे पहले PT इक्वल्स टू x, y, z such that x square plus y square z इक्वल्स टू 1, और मेरे पास है t स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 1। ये देखिए, एक ही एग्जाम में 2023 में भी मेरे पास सरफेस एरिया का ये दूसरा क्वेश्चन है, और मुझे बताना है कि, और जो AT दिया गया है मेरा वो सरफेस एरिया है। AT बिलोंग्स टू R, सरफेस एरिया ऑफ PT। देन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया, मैं उसे AT लिख लेता हूँ। AT इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर dx/dy। जेड एक्स और जेड वाई फाइंड कर लेते हैं। मेरे पास जेड की वैल्यू है 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर। मैंने यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स की रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और x² प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, और 1 का 0, तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा। सेम एज मेरे पास जेड वाई हो जाएगा -2y x², नहीं, हाँ, ये मेरे पास ये मेरे पास 2y x² प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू मैं इंटीग्रेशन में पुट करूंगा, यहीं से मेरा एक ऑप्शन आ जाएगा। जेड एक्स का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x² प्लस वाई स्क्वायर का 4 प्लस 4y² x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dx
डी वाई, और किस कर्व के लॉन्ग निकालना है हमें, इस वाले कर्व के लॉन्ग। चलिए देखते हैं। मेरे पास जो ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं पहले। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास 4 है और मेरे ऑप्शन में भी 4 आया है, इसमें 2 है। तो ये मेरा सही, ये मेरा गलत। अब मुझे इन दोनों पे बात करनी है कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा इन दोनों में से। चलिए वापस में इसकी जगह पहुंचा देता हूँ। अब मुझे ये सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां सोल्व करेंगे इसे। मेरे पास सरफेस एरिया जो है 80 में इसे लिख लेता हूँ, क्योंकि 80 मुझे दिया गया है। और मुझे ये मैं लिख लेता हूँ टी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। जब मैं इसे सोल्व करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 dx dy। अब मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ अभी यहाँ, लेकिन ये बाद में मैं लिमिट अप्लाई कर लूंगा बार बार लिखने की बजाय। 1 + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 dx dy। मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर, dx dy मैंने आपको पहले बताया है आर डी आर डी थीटा। लिमिट मेरी 1 0 to 2 पाई हो जाएगी। और मेरा सर्कल ये है, दो सर्कल है, एक की रेडियस टी है और दूसरे की रेडियस 1 है। तो मेरा उन दोनों के बीच में जो एरिया, सेम मेथड है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करा था। मैंने आपको बताया था एक सर्कल टी है और एक 1 है। ये मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3 r d r d थीटा। अब मेरी लिमिट थीटा पर डिपेंड नहीं करती, तो मैं थीटा का इंटीग्रेशन कर देता हूँ यहीं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई, और t21 हो जाएगा मेरे पास 1 + 4 अपॉन r की पावर 6 r d r। अब मैं इसे लिख लेता हूँ t⁻1 r 1 + 4 r की पावर 6 की पावर 1/2 मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन का, 1 + x⁻n 1 + x⁻n 1 + nx प्लस n+1/2 x स्क्वायर। ये मेरे पास n टर्म तक जाता है, इसे मैं अप्लाई कर लूंगा। मेरे पास है 2 पाई। जब मैं इसे अप्लाई करूंगा t21 r एज इट इज, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 4 r⁻6 इंटू 1/2। मैं इसी टर्म से अपना निकाल लूंगा, आप अगली टर्म भी चेक कर सकते हैं। मैं इसी टर्म से आपको बताता हूँ कि कैसे मैं यहाँ से अपना आंसर निकालूंगा। मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, आर की मल्टीप्लाई अंदर करी तो मेरे पास r² / 2 हो जाएगा। आर की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, आर की पावर 5 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये मेरे पास 4 r⁻4 आ जाएगा। 5 हुआ, ये 1/2। सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास ए टी की वैल्यू आ गई, और मुझे वैल्यू किस पे निकालनी है, t टेंस टू 0 पे। मैं इसमें 0 अप्लाई करूंगा तो ये मेरा पूरा 0, यहाँ 0 अप्लाई करा तो ये मेरा इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ जो है मेरे पास
इसके बाद जितनी भी टर्म आएगी सब में अपॉन में मेरे टर्म आती रहेगी और सब में इन्फिनिटी आता चला जाएगा, यानी मेरी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। हमारा ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द लिमिट t टेंस टू 0 a t डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो ऑप्शन मेरे इसके लिए सही हो जाएंगे। चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, देख लेता हूँ मेरे पास। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। मेरे पास है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n 0 to 1 x to the power n x plus 1 dx। अब मैं मुझे अभी मैं ये वाली पूरी टर्म यहीं छोड़ देता हूँ और मैं अपना इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ। i n इक्वल्स टू 0 to 1 x to the power n 1 plus x dx। इसे मैं लिख सकता हूँ n minus 1 x 1 plus x dx। इसे लिख सकता हूँ x की पावर n minus 1 x plus 1 minus 1 1 plus x dx। इसके बाद मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड लाइन चेक करिए। 0 to 1 x की पावर n minus 1 1 minus 1 upon 1 plus x dx। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 to 1 x की पावर n minus 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन दोनों को दे देता हूँ dx। ये मेरे पास आई एन की वैल्यू है, एन और एन सेम है, तो ये मेरे पास आई एन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी। आई एन इक्वल्स टू एक्स की पावर एन माइनस वन 0 to 1 माइनस आई एन माइनस वन। दोनों को एक साइड लिख लिया मैंने, एन माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर एन अपॉन एन 0 to 1। यहाँ मेरे पास आ जाएगा ये 1 अपॉन एन। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के लेके चलता हूँ। मेरे पास आ गई आई एन प्लस आई एन माइनस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। बोथ साइड में एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 अपॉन, ये मेरे पास वो साइड में पहले लिमिट ले लेता हूँ। मेरे पास लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी आई एन प्लस आई एन माइनस वन की वैल्यू मुझे बतानी है, और मेरे पास ये था इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n अपॉन 1 प्लस n dx। तो मैं n मेरे पास था तो मैं n को यहीं रखूंगा, तो यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। और जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। मैंने मान लिया इसकी वैल्यू आ गई आई, तो एक टर्म अगर मैं कम कर दूं तो इन्फिनिटी अप्लाई करने पर वो भी मेरे पास आई ही आएगी। अगर मेरे पास 1 अपॉन एन टेंस टू 0 है तो 1 अपॉन एन माइनस वन टेंस टू भी तो 0 ही है। ठीक है, यानी अगर मैं एक टर्म कम कर देता हूँ तो मेरी लिमिट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरे पास 2i इक्वल्स टू 1 आ गया और i की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन 2 आ गई। ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.50। चलिए मैं एक क्वेश्चन और चेक कर लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। मेरे पास है एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू जेड लेस देन इक्वल टू 4। मेरे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है डी एक्स
डी वाई डी जेड। मेरे पास जेड की लिमिट है एक्स वाई टू फोर। अभी मैं सिर्फ जेड की लिमिट अप्लाई करता हूँ। देखे मैंने कैसे इसे सोल्व करा है। जेड की लिमिट मैंने अप्लाई करी, जेड का इंटीग्रेशन करा तो जेड आया। और मेरे पास ये एक्स वाई माइनस, सॉरी, ये मेरे पास हो जाएगा 4 - XY dx dy। ठीक है। और मेरे पास एक सर्कल दिया गया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 1। यहां से मैं इसे पोलर में चेंज करूंगा तो मेरे पास एक लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई और एक हो जाएगी 0 to 1, आर की लिमिट जो है। और मैं इसे चेंज करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स की मेरे पास लिमिट होती है, एक्स की वैल्यू मेरे पास होती है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगी आर स्क्वेयर कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है। और ये मेरे पास आर डी थीटा, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ देखिएगा, हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम पहले यहाँ आर का इंटीग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले मेरे पास जो इंटीग्रेशन है मैं इसे लिख लेता हूँ सही करके। मेरे पास हो जाएगा 4r माइनस आर क्यूब कोस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। थीटा मेरे पास 0 to 2 पाई और आर 0 to 1। मैं जब आर की रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई 4r² अपॉन 2 माइनस आर की 4/4 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। लिमिट अप्लाई करूंगा 0 to 1, तो मेरे पास हो जाएगी 2 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल तो 2 माइनस 1/4 कोस थीटा साइन थीटा। ये आ गया मेरे पास डी थीटा। अब यहाँ देखिएगा, मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करा है, मेरे पास 2 थीटा आ गया। लिमिट मेरी 0 to 2 पाई की। यहाँ अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा जब, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 to 2 पाई 1/4 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। और जब भी कोस या साइन में से या दोनों इकट्ठे मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर आए और मेरे पास जो है लिमिट 0 to 2 पाई है, तो ये दोनों फंक्शन मेरे जीरो की तरफ टेंड करेंगे। यानी इन दोनों की इंटीग्रेशन में साइन अकेला आए या कोस अकेला आए या दोनों एक साथ आए, लिमिट 0 to 2 पाई है, तो ये मेरे पास जीरो की तरफ जाएंगे। इसमें सिर्फ मैं अपनी लिमिट अप्लाई कर लूंगा और मेरे पास हो जाएगा 2 × 2 पाई इक्वल्स टू 4 पाई। वैल्यू किसकी बतानी है? v/पाई। v की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 4 पाई/पाई हो गया मेरे पास। तो यह है मेरे पास आंसर, 4 इज मेरा करेक्ट ऑप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2022 में जो मेरे PYQ आए थे इंटीग्रल कैलकुलस के, उसमें मैं आपके साथ उन क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल केसेस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए आसिम अहमद। और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।